दोस्तों, चार्ल्स आर स्विंडल ने एक बहुत ही खूब और फेमस बात कही थी, लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। यानी आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो आपकी लाइफ का सिर्फ 10% होता है। अपनी लाइफ का बाकी का 90% आप उन 10% चीजों पे रिएक्ट करते हुए गुजार देते हो। इसीलिए दोस्तों, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वर्ल्ड के कुछ बड़े बड़े लीडर्स, सेलिब्रिटीज, इंटेलेक्चुअल्स, मॉन्क्स और ऐसे लोग फॉलो करते हैं जिन्हें इसकी अल्टीमेट पावर के बारे में पता है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग ने ही सचिन तेंदुलकर को द गॉड ऑफ क्रिकेट बनने में मदद करी और इसी द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का यूज करके MS धोनी इंडियन क्रिकेट टीम के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन बने और इसी वजह से उन्हें कैप्टन कूल भी कहा जाता है। लेकिन वहीं इस बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी ने द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग को फॉलो नहीं किया तो रातों रात इसने अपनी रिस्पेक्ट खो दी और दुनिया भर से इसे हेट मिलने लगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इवन यही हम में से अधिकतर लोगों के साथ भी होता है। जो लोग द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग को फॉलो करते हैं वो अपनी लाइफ अच्छे तरीके से जी पाते हैं और जो लोग इसे फॉलो नहीं करते वो खुद को और अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे होता है, जिसे समझने के लिए हमें जानना होगा कैसे रिएक्ट करना आपकी लाइफ को बर्बाद और डिस्ट्रॉय कर देता है। रिएक्शन कैसे किसी की भी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम सभी ने रिसेंटली 2022 के ऑस्कर्स में देखा, जहां होस्ट क्रिस रॉक सामने बैठे कई सेलिब्रिटीज पर जोक्स कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने विल स्मिथ की वाइफ के ऊपर एक जोक सुनाया जो कि बहुत फनी था और सब उस पर हंस रहे थे, पर विल स्मिथ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने गुस्से में आकर बिना ज्यादा सोचे समझे स्टेज पे जाके क्रिस रॉक को चांटा मार दिया और बुरा भला बोलने लगे। पर क्रिस रॉक ने इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया और इस पूरी सिचुएशन में क्रिस ने सभी के एक्सपेक्टेशन से अलग रिएक्ट करा और एज ए होस्ट प्रोफेशनली अच्छे से पूरा फंक्शन खत्म करा। चाहे तो वो भी विल स्मिथ पे कैसा भी रिएक्ट कर सकते थे, पर उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा और उस समय कुछ नहीं कहा, जिसका रिजल्ट अगले दिन सोशल मीडिया पे साफ साफ दिखने लगा। जहां कई लोग क्रिस रॉक के सपोर्ट में सामने आए, उनके लिए ज्यादा रिस्पेक्टेड फील करने लगे, वहीं विल स्मिथ को बहुत बुरा भला बोलने लगे। विल स्मिथ को वर्ल्ड के हर कोने से इतनी हेट मिली कि विल स्मिथ ने अपने एक्शन और गलत रिएक्शन के लिए माफी भी मांगी, पर वो किसी काम की नहीं थी, क्योंकि रिएक्शन में आपके एक्शंस, बिहेवियर और कही गई बातें वापस नहीं जा सकती। इनफैक्ट आज भी लोग विल स्मिथ को उनके इस बिहेवियर के लिए बुरा भला बोलते हैं। लोगों ने उन्हें बॉयकॉट और ऑस्कर्स ने तो उन्हें बैन तक कर दिया है। यहाँ क्रिस रॉक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्रिस रॉक को उस समय कुछ सूझा नहीं इसलिए उन्होंने रिएक्ट नहीं किया? नहीं, बल्कि क्रिस रॉक काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड कॉमेडियन है और उन्होंने अपने इतने सालों के स्टेज परफॉर्मेंसेस से सीखा है कि अगर ऑन द स्पॉट कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। और साइकोलॉजी टुडे की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग स्टैंड अप कॉमेडियंस का IQ लेवल भी नॉर्मल लोगों से ज्यादा होता है, इसीलिए वो इम्प्रोवाइज्ड स्टैंड अप्स में भी अच्छे होते हैं। यानी उन्हें पता होता है कि लोगों के साथ ऑन द स्पॉट कैसे डील किया जाता है। तो दोस्तों, जब आप भी किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां सामने वाला बहुत गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो और आपके साथ गलत तरह से बिहेव कर रहा हो, या आप ऐसी कोई भी लाइफ की सिचुएशन में हो जो आपको पसंद ना हो, कोई भी रिएक्शन देना उस सिचुएशन को और भी खराब कर सकता है, तो ऐसे टाइम पे आपको द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का यूज करना चाहिए। इवन सिर्फ बुरी सिचुएशन में ही नहीं, बल्कि सिचुएशन बहुत अच्छी हो, नॉर्मल या एक्साइटेड ही क्यों ना हो, आपको द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का यूज अधिकतर समय करना चाहिए। इससे ये प्रूव होता है कि आप अपने इमोशंस में बहकर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जहाँ आपका जल्दी से भी रिएक्शन ना देना आपको और भी ज्यादा पावरफुल और रिस्पेक्टेड बनाता है। अधिकतर टाइम लोग आपका रिएक्शन ही चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनको वही नहीं देंगे तो उनकी हार वहीं हो जाती है और वहीं लाइफ की हर सिचुएशन आपको हमेशा एक पर्टिकुलर तरह से रिएक्ट करने के लिए मजबूर करेगी। लेकिन आपको तब भी या तो सही से रिएक्ट करने की कोशिश करनी है या बिल्कुल भी रिएक्ट ना करने की। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम हमेशा कभी भी कुछ रिएक्ट ही ना करें? कोई कुछ भी करे, कुछ भी हो, तो बस हम खड़े होकर चुपचाप सुनते रहें? वेल दोस्तों, ऐसा नहीं है। ऐसी ही सिचुएशन से डील करने के लिए आपको रिएक्ट और रिस्पॉन्ड के बारे में सीखना होगा। रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्ड। एक रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में बस इतना फर्क है कि रिएक्शन अनकॉन्शियसली बिना सोचे समझे होता ही होता है। जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में आते हो जहां आपको कोई खतरा फील होता है, आपको हर्ट होता है, तो आप नेचुरली रिएक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका हाथ एक गर्म चीज से गलती से टच हो जाए तो आप फौरन अपना हाथ हटा लोगे। ये एक अनकॉन्शियस रिएक्शन होता है जो सही भी है, पर यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जब हमें कोई मेंटली हर्ट करने का ट्राई करता है, जब आप स्ट्रेस में होते हो या बहुत ज्यादा खुश होते हो या जब कोई हमारी तारीफ कर देता है, तो कई लोग अनकॉन्शियसली बिना ज्यादा सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं, जहां उनके इमोशंस उन पे हावी हो जाते हैं। कई तो बहुत ज्यादा खुश होकर कई बड़े बड़े वादे और प्रॉमिसेस कर देते हैं जिन्हें वो आगे पूरा नहीं कर पाते। वहीं कुछ लोग गुस्से में या दुख में आके ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिनका पछतावा उन्हें फिर जिंदगी भर रहता है। क्रिकेट में स्लेजिंग का एक कॉन्सेप्ट है जहां ओपोनेंट टीम के प्लेयर्स बैट्समैन या बॉलर को गालियां देते हैं या एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं ताकि प्लेयर का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए और वो अपना फोकस खो दे और गेम से डिस्ट्रैक्ट हो जाए।
लेकिन सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड है कि क्रिकेट की हिस्ट्री में स्लेजिंग से उनकी गेम को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। ओपोनेंट चाहे उन्हें कितना भी कुछ बोल लें, वो कभी कोई रिएक्ट नहीं करते थे, बल्कि वो हमेशा अपने एक्शंस और बल्ले से ही जवाब देते थे। उनकी इसी इमेज की वजह से उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। और यही द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग की झलक आप धोनी में भी देख सकते हो, जो हारने और जीतने पर या मैच के दौरान भी शांत रहते थे बिना ज्यादा रिएक्ट करे। वो बस अपने एक्शन से जवाब देते थे, तभी उन्हें कैप्टन कूल भी कहा जाता है। तो सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, गेम ऑफ लाइफ में भी हमें ये समझना जरूरी है कि बहुत सी ऐसी चीजें और लोग होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या वो हमसे कैसे बात करते हैं। अगर कोई रियल लाइफ में स्लेजिंग करके आपको बुरा भला बोले और आपको उकसाने की कोशिश कर रहा हो, तो आप उस पर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते। सामने वाला आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हो या बहुत ज्यादा ही बुरा, आप उन चीजों पे अनकॉन्शियसली रिएक्ट करते हो या सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हो, यही आपकी समझदारी दिखाता है। आपके कंट्रोल में अगर कोई चीज है तो वो है आप खुद। जब आप अपने इमोशंस में बह के बिना सोचे समझे बस कुछ भी कर देते हो, तो ये एक बस रिएक्शन है। लेकिन वहीं जब आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल करके समझदारी या चालाकी से उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेते हो, तो वो आपका रिस्पॉन्ड कहलाया जाता है, जो आपको ज्यादा वाइज, मैच्योर और रिस्पेक्टेड बनाता है। क्योंकि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब ये सब तो ठीक है, सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन रिवायर्स, हम ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं, कितना भी कंट्रोल कर लें इमोशंस तो आ ही जाते हैं। तो डोंट वरी दोस्तों, इसका बेस्ट सोल्यूशन आपको ये करके मिलेगा। अपने इमोशंस को चैनलाइज करना सीखो। अपने रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने इमोशंस को चेक में रखना होगा। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने इमोशंस को अपने अंदर सप्रेस और दबाना नहीं चाहिए। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो ये बहुत नेचुरल है कि आप सैड फील करो। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा सुना रहा है तो ये नेचुरल है कि आपको गुस्सा आए। आप इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप उन्हें सही तरह से चैनलाइज कर सकते हो, जो एक बहुत ही पावरफुल स्किल है। अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है या किसी ने रिजेक्शन फेस करा है, तो यहाँ नेगेटिव इमोशंस डेवलप होना बहुत नॉर्मल है, जिससे आप सैड फील करेंगे, आपको इमोशनल और मेंटल पेन फील होगा। पर आप इन इमोशंस को कैसे चैनलाइज करते हैं, यानी इन इमोशंस में बह के आप लेजी, अनमोटिवेटेड फील करते हैं, एडिक्शन और स्मोकिंग जैसी गलत आदतों में पड़ जाते हैं, या फिर इन इमोशंस को एनर्जी के एक सोर्स की तरह यूज करके पहले से और भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो, अपनी बॉडी और अपने माइंड के ऊपर काम करने लग जाते हो। ये आप पर डिपेंड करता है। इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन। इमोशंस की एनर्जी का सही से यूज करने के लिए आपको इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई ट्रिगर्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कैसा फील कर रहे हो और क्यों फील कर रहे हो। वो कौन सी बातें हैं जो आपके इन इमोशंस को ट्रिगर कर रही हैं। स्टेप 2, टेकिंग टाइम बिफोर मेकिंग एनी डिसीजंस। कुछ भी करने से पहले एक लंबी सांस लो, इन सारे इमोशंस को प्रोसेस होने का थोड़ा टाइम दो। स्टेप 3, डिटैच विद योर इमोशंस। नेक्स्ट, अपने आप को और अपने इमोशंस को एक दूसरे से अलग कर लो। अपनी सिचुएशन को एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव और नजरिए से देखो। स्टेप 4, चूज नॉट टू रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ये सब करने के बाद सबसे पहले तो चूज करो कि आप अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करोगे, और इस टाइम जो सबसे बेस्ट और लॉजिकल तरीका है इस सिचुएशन को हैंडल करने का, उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करो। और जब आप इन सब को प्रॉपर्ली फॉलो करोगे तो आप अब से सिर्फ रिएक्ट नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।